हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मूव टुवर्ड्स आयुर्वेदा में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो है फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। तो आप सभी को पता है जैसे मौसम चेंज हो चुका है, अब बारिश आ गई है, फिर ठंड आएगी। तो इस वेदर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक जैसे ईचिंग का होना। ठीक है, हम कभी कभी, और फिर अभी इस मौसम में मच्छर भी बहुत होते हैं ना, उस वजह से छालों का पड़ना, बहुत सारे हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो। तो सबसे पहले आपको मैं यही बताऊंगी कि आपको अगर आप फंगल इन्फेक्शन समझ में आ रहा है, कहीं भी ईचिंग हो रही है, दांत बन रहा है, रिंगवॉर्म जैसी शिकायत देखने के लिए मिल रही है, तो आपको सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको बचाव करना चाहिए वो बताऊंगी। उसके बाद ये बताऊंगी कि आपको मेडिसिन कौन कौन सी लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता, हम इस चीज़ को बहुत एक्सट्रीमली इसमें फोकस करें कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप किसी की भी टॉवेल, क्रीम, उससे रिलेटेड उसके साथ खाना, उसके कपड़े यूज़ करना, है ना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जहाँ तक कि हमें एक दूसरे की कंघी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये स्पेशली आप इनमें फोकस डालिए, इनको ध्यान रखिएगा कि आपको ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करना है ना। और कपड़े तो बिल्कुल भी मत पहनिए। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है ना, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी वजह से किसी दूसरे को भी ना हो, इसलिए अपना सामान ही आप यूज़ करें। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है कि हमें अब और किन किन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, लाइक जैसे आप नहा रहे हैं तो नहाने की साबुन आपकी अलग हो। ठीक है, नहाने के आने के बाद पहले पूरी बॉडी को सुखाएं, उसके बाद ही आप अपने कपड़े वेयर करें। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप गीले कपड़े पहनते हैं, फंगल हो सकता है और फिर उसमें ईचिंग होगी, बर्निंग होगी, ये सारे हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको सब ध्यान यही रखना है कि आपको जितना हो सके गीलेपन से, और जितना हो सके एक दूसरे के सामान को यूज़ करने से अपने आप को बचाना है। ठीक है। हाँ जी, अभी तो ऐसा मौसम है कि पसीना कम ही आता है, बट अगर पसीना फिर भी लोगों को आता है तो आप लोग अपने कपड़े कम से कम 2 से 3 बार दिन में बदलिए। अगर पसीना आपको ज़्यादा आता है तो शक्कर खाने से, मिठाई हो गए, मिठाई, मीठी चीज़ें खाने से अवॉइड हो, मतलब ये सारी चीज़ों को हमको अपनी लाइफ में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मीठा भी एक इसका बहुत बड़ा कारण होता है जो हमें फंगल इन्फेक्शन को ठीक नहीं होने देता है, क्योंकि जब आप वहाँ ईचिंग कर, आपको ईचिंग होगी, आप वहाँ खुजलाएंगे, और फिर वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को क्या करता है कि ठीक नहीं होने देता है। ठीक है, नमी रहती है अंदर हमारी बॉडी में। तो उसके बाद है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे हम फंगल इन्फेक्शन के जो टाइप्स होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, ये सभी में फ़ायदा दिलाएगा। जैसे आपको ये जो फिंगर्स होती हैं, हमारे फिंगर्स के बीच में भी किसी किसी को दाने उठ जाते हैं, खुजली होने लगती है, ऐसी पैर में होता है। ठीक है, ऐसे बॉडी में कहीं भी रिंगवॉर्म हो रहा है ना, गोल गोल टाइप के भी वो बन जाते हैं, और उसमें फिर ईचिंग होती है, फिर ब्लड भी आता है। तो इससे बचाव के लिए एक मॉर्निंग में जो आपको खाली पेट लेना है वो नीम घनवटी है। नीम घनवटी सबसे पहले आपके अंदर जो, अगर आपका ब्लड जो है इम्प्योर है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें टॉक्सिन्स हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, आपके ब्लड से हटाएगा, है ना, रिमूव करेगा। तो आपको नीम घनवटी सुबह खाना है, एक गोली बहुत होती है, रोज़ एक गोली खाइए, 15 दिन तक खा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब टेस्ट हल्का सा कड़वा लगता है, बट ऐसा नहीं कि आप खा नहीं सकेंगे, इजीली आप उसको ले सकते हैं। और उसके बाद है कायाकल्प वटी। कायाकल्प वटी भी आती है, कायाकल्प तेल भी आता है। तो वटी अगर आप लेते हैं तो आप 2 गोली सुबह आराम से ले सकते हैं, हमें मॉर्निंग में ही लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद है कायाकल्प तेल। अगर नहाने के बाद ईचिंग होती है, ठीक है, कुछ लोगों को पानी का इन्फेक्शन होता है बारिश के, अच्छा तेल है, उससे भी आपकी ईचिंग, पिंपल्स, दाने का उठना, रेड होना, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीज़ें पूरे तरीके से चले जाएंगी। मैंने कायाकल्प तेल के बारे में अपने एक वीडियो पे पहले भी बताया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तो मैं ये जो मेन जो है एक आरोग्य वटी भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं, उसे भी आपको 2 गोली सुबह खानी है। ठीक है, खाना खाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी बॉडी, अपने रूटीन में लाते हैं, तो आप अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।